इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का सेट 4। पिछले वीडियो में हमने सेट 1, सेट 2, सेट 3 को कंप्लीट किया है 20-20 क्वेश्चन डाल के। तो एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रही है, तो आप लोग एकदम प्रैक्टिस में जुट जाइए और यहाँ पे आके टेस्ट दीजिए आपका कितना सही हो रहा है 20 में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कोल्ड चेन के अंतर्गत सबसे निचले स्तर विलेज लेवल पर टीकों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ यूज्ड टू स्टोर वैक्सीन एट द लोएस्ट लेवल अंडर द कोल्ड चेन। ऑप्शन ए में दिया गया है डीप फ्रीजर, बी में है वैक्सीन कैरियर, सी में है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, डी में है वॉक इन कूलर। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वैक्सीन कैरियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे है कि गांव के स्तर पर या सत्र स्तर पर टीकों को ले जाने के लिए और ठंडा रखने के लिए वैक्सीन कैरियर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएमआर का टीका शरीर में किस मार्ग से लगाया जाता है। थ्रू विच रूट इज़ द एमएमआर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड। ऑप्शन ए में है इंट्रामस्कुलर, बी में है सबक्यूटेनियस, सी में है इंट्राडर्मल, डी में है ओरल। तो एमएमआर का जो वैक्सीन होता है वो सब क्यूटेनियस मार्ग से लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ दिया गया है कि खसरे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीजल्स की तरह ही एमएमआर का टीका भी त्वचा के नीचे सब क्यूटेनियस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी का टीका किस प्रकार का टीका है। व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ऑप्शन ए में है लाइव एटेन्यूएटेड, बी में है किल्ड वैक्सीन, सी में है रिकॉम्बिनेंट या सब यूनिट वैक्सीन, डी में है टॉक्सॉइड। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो रिकॉम्बिनेंट यानी कि सब यूनिट वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि यह एक जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया एक सब यूनिट टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की दूसरी खुराक कितनी मात्रा में दी जाती है। इन व्हाट क्वांटिटी इन द सेकंड डोज ऑफ विटामिन ए एडमिनिस्ट्रेटेड। ऑप्शन ए में दिया गया है 1 लाख, बी में दिया गया 2 लाख, सी में दिया गया है 50,000, डी में दिया गया है 5 लाख। तो विटामिन ए की दूसरी खुराक की जो मात्रा होती है वो होती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि प्रत्येक खुराक 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है, जबकि दूसरी से 9वीं खुराक तक प्रत्येक जो होती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटावैलेंट टीके की एक खुराक की मात्रा कितनी होती है। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ सिंगल डोज ऑफ द पेंटावैलेंट वैक्सीन। ऑप्शन ए में है 0.1 ml, बी में है 0.5 ml, सी में है 1.0 ml, डी में है 2.0 ml। तो पेंटावैलेंट टीके की जो खुराक की जो मात्रा होती है वो होती है 0.5 ml। यहाँ पे दिया गया है कि पेंटावैलेंट टीके की एक मानक खुराक जो होती है 0.5 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेक टेस्ट का उपयोग किस स्थिति के जांच के लिए किया जाता है। व्हाट इज़ द सेक टेस्ट यूज्ड टू चेक। ऑप्शन ए में है टीका गर्म हो गया है, बी में है टीका जम गया है, सी में है टीका एक्सपायर हो गया है, डी में है टीके में मिलावट है। तो सेक टेस्ट जो होता है वो होता है किस स्थिति में जांच किया जाता है। तो सेक टेस्ट का उपयोग जो है टीका जम गया है उस स्थिति में उसके जांच के लिए किया जाता है। यहाँ दिया गया है कि यदि फ्रीज सेंसिटिव होता है, फ्रीज तो सेंसिटिव होता है, फ्रीज सेंसिटिव टीका जम जाता है तो उसकी प्रभावशीलता की जाँच जो है सेक टेस्ट से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स पोलियो अभियान के दौरान घड़ों में कौन सा निशान लगाया जाता है। व्हाट मार्क इज मेड ऑन हॉर्सेस ड्यूरिंग द पल्स पोलियो कंपेजन। ऑप्शन ए में है पी, बी में है एक्स जिसको कट्टिस का भी निशान बोल सकते हैं और P/X, सी में दिया गया वैक्सीन, डी में है सी। तो पल्स पोलियो अभियान के दौरान घड़ों पर जो निशान लगाया जाता है वो होता है एक्स का, कट्टिस का जिसको चिन्ह बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि P का अर्थ होता है कि सभी बच्चों को दवा मिल गई और X का अर्थ होता है कि कोई बच्चा छूट गया है। P का अर्थ क्या है कि सभी बच्चों को दवा मिल गई और X का अर्थ है कि कोई बच्चा छूट गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल पोलियो वैक्सीन को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए कितना तापमान चाहिए? व्हाट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ ओपीवी? ऑप्शन ए में है +2 डिग्री से सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डी में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए जो है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ओपीवी को डीप फ्रीजर में -20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड का टीका कितने साल की उम्र में पहली बार लगाया जा सकता है? एट व्हाट एज कैन द टाइफाइड वैक्सीन फर्स्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड? ऑप्शन ए में है 6 मंथ, बी में है 2 ईयर्स, सी में है 5 ईयर्स, डी में है एट बर्थ। तो टाइफाइड का जो टीका होता है वो 2 साल की उम्र में पहली बार लगाया जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि टाइफाइड का कॉन्जुगेट टीका आमतौर पर 2 साल या उससे अधिक की उम्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी का टीका किस मार्ग से लगाया जाता है? थ्रू विच रूट इज़ द डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड? ऑप्शन ए में है इंट्राडर्मल, बी में है सबक्यूटेनियस, डी में है इंट्रामस्कुलर, डी में है ओरल। तो डीपीटी का जो टीका होता है वो इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। डीपीटी का टीका किस मार्ग से लगाया जाता है? तो इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। यहाँ दिया गया है कि डीपीटी को हमेशा मांसपेशियों के अंदर गहराई में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा टीका गर्मी के प्रति सबसे कम संवेदनशील होता है? विच वैक्सीन इज द लीस्ट सेंसिटिव टू हीट, मोस्ट हीट स्टेबल? ऑप्शन ए में है ओपीवी, बी में है बीसीजी, सी में है टीटी, डी में है मीजल्स। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टीटी। टीटी जो है गर्मी के प्रति सबसे कम संवेदनशील है। यहाँ दिया गया है कि टीटी जो होता है जिसका फुल फॉर्म होता है टेटनस टॉक्सॉइड, गर्मी को सहने में सबसे अधिक सक्षम टीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिजेक्ट डिवाइस का उपयोग किस टीके के लिए किया जाता है? द यूनिजेक्ट डिवाइस इज यूज्ड फॉर विच वैक्सीन? ऑप्शन ए में है ओपीवी, बी में है हेपेटाइटिस बी, सी में है बीसीजी, डी में है विटामिन ए। तो यूनिजेक्ट डिवाइस का उपयोग जो है हेपेटाइटिस बी टीके के लिए किया जाता है। यूनिजेक्ट डिवाइस का उपयोग किस टीके के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी के लिए किया जाता है। यहाँ दिया गया है कि ये एक प्री फिल्ड इंजेक्शन डिवाइस है जो अक्सर हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स से पीड़ित बच्चे को कौन सा टीका नहीं देना चाहिए? विच वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एड्स? ऑप्शन ए में है हेपेटाइटिस बी, बी में है टीटी, सी में है बीसीजी, डी में है आईपीवी। तो जो बच्चे एड्स से पीड़ित होते हैं उनको बीसीजी जो है नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है कि यदि बच्चे में एड्स के गंभीर लक्षण है तो बीसीजी जैसे लाइव टीके नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटावैलेंट टीके की शीशी खोलने के बाद कितने समय तक उपयोग की जा सकती है? फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ पेंटावैलेंट वैक्सीन वाइल बी यूज्ड आफ्टर ओपनिंग? ऑप्शन ए में है 4 आवर्स, बी में है 28 डेज, सी में है 1 वीक, डी में है इमीडिएटली। तो पेंटावैलेंट टीके की जो शीशी होती है उसको 28 दिन खोलने के बाद उपयोग में लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि ओपन वाइल पॉलिसी के तहत इसे 28 दिनों तक उपयोग किया जा सकता है यदि सही तापमान पर रखा गया हो तो। नेक्स्ट है टीकाकरण के दौरान उपयोग की जाने वाली सुइयों को किस रंग के डिब्बे में डाली जाती है? इन विच कलर्ड बॉक्स आर द नीडल्स यूज्ड ड्यूरिंग वैक्सीनेशन डिस्पोज्ड ऑफ? ऑप्शन ए में है लाल, बी में है नीला, सी में है सफ़ेद, डी में है पीला। तो टीकाकरण के दौरान उपयोग जो हो जाती है सुई उसको जो है सफ़ेद यानी पारभासी वाइट रंग के डिब्बे में डाला जाता है। यहाँ दिया गया है कि नुकीले चीज़ें जैसे सुई और स्कैपेल्स को सफ़ेद पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान माँ को टीटी का टीका क्यों लगाया जाता है? वाई इज़ द टीटी वैक्सीन गिवन टू द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए में है माँ को बुखार से बचाने के लिए, बी में है नवजात टिटनेस, सी में है बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए, डी में है आसान प्रसव के लिए। तो गर्भावस्था के दौरान जो है माँ को टीटी इसलिए लगाया जाता है कि नवजात बच्चे जो होंगे नियोनेटल टिटनेस से
बच पाएंगे, यानी बच्चे को जो है टेटनस ना हो इसके लिए गर्भावस्था में माँ को टीटी लगाया जाता है। यहाँ दिया गया है कि यह टीटी का जो इंजेक्शन होता है यह माँ और बच्चे जो है दोनों को टीटेनस के इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड चेन में उपयोग होने वाली आइस पैक में क्या भरा होता है? व्हाट इज फिल्ड इनसाइड द आइस पैक्स यूज इन द कोल्ड चेन? ऑप्शन ए में है नमक का पानी, बी में है सामान्य पानी, सी में है अल्कोहल, डी में है रसायनों का मिश्रण। तो यहाँ पे हो जाएगा कोल्ड चेन में जो उपयोग होती है ना आइस पैक, उसमें सामान्य पानी भरा होता है, नॉर्मल प्लेन वाटर भरा होता है। आइस पैक में केवल सामान्य साफ पानी भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस टीके को सबसे पहले यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूआईपी भी बोलते हैं, यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है बीसीजी, बी में हेपेटाइटिस बी, सी में है रोटावायरस, डी में है पेंटावायलेंट। तो भारत में जो है सबसे पहले यूआईपी में जो शामिल किया गया था वो है बीसीजी का टीका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि बीसीजी, ओपीवी और डीपीटी भारत के शुरुआती टीकाकरण कार्यक्रम के मुख्य भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन वायल मॉनिटर का रंग कब पूरी तरह बदल जाता है? व्हेन डज द कलर ऑफ द वीवीएम चेंज कम्प्लीटली? ऑप्शन ए में है जब टीका जम जाता है, बी में है जब टीका अधिक गर्मी के संपर्क में आता है, सी में है जब टीका पुराना हो जाता है, डी में है जब टीका हवा के संपर्क में आता है। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर का जो रंग है पूरी तरह बदल जाता है जब टीका अधिक गर्मी के संपर्क में आता है। जैसे ही टीका जो बहुत एक्सेस गर्मी के संपर्क में आएगा, वीवीएम का जो रंग है पूरी तरीके से बदल जाएगा। गर्मी के कारण भीतरी वर्गाकार हिस्सा जो है बाहरी घेरे के बराबर या उससे गहरा हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि विटामिन ए की खुराक को बच्चों को किस प्रकार पिलाया जाता है? हाउ इज़ द विटामिन ए डज एडमिनिस्ट्रेटेड टू चिल्ड्रेन? ऑप्शन ए में है इंजेक्शन के द्वारा, बी में है मौखिक रूप से, सी में है आँखों में डालकर, डी में है त्वचा पर लगाकर। तो विटामिन ए का जो खुराक होता है वो मौखिक रूप से पिलाया जाता है, यानी कि ओरली पिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन वैक्सीन के ही देखेंगे। टोटल टारगेट था 100 पूरा करना है, तो 80 क्वेश्चन है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और 20 और बचा है। तो बताइए आप लोग 80 क्वेश्चन किए उसमें कितना सही हुआ है आपका क्वेश्चन?